अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पहले मैंने ये बताया था कि कौन-सी स्टेट्स हैं जो जिनमें अमेज़न या दूसरे सप्लायर जो है शिपिंग नहीं करते। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उन स्टेट्स से जो है वो हम एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं, उनको अपनी बिज़नेस पॉलिसी से हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है अपने अकाउंट पे चले जाएँगे। अकाउंट के बाद अकाउंट सेटिंग पे आएँगे। अकाउंट सेटिंग पे आने के बाद जो है हमने जाना है पॉलिसीज़ पे, बिज़नेस पॉलिसी। तो बिज़नेस पॉलिसीज़ के बाद हमने बिज़नेस पॉलिसी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है वो हमने अपनी जो है बिज़नेस पॉलिसी क्रिएट करनी है, ठीक है? तो अभी मैं आपको ये बताता चल ये देखिए, यहाँ से मैं आपको ए टू ज़ेड सारा कुछ गाइड करता हूँ कि किस तरह हम अपनी बिज़नेस पॉलिसी बनाएँगे और किस तरह जो हम उसको आगे मज़ीद फ़र्दर यूज़ करेंगे। ये पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन-सी स्टेट्स हैं जिनको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए अपनी पोस्टेज शिपिंग पॉलिसी से, ठीक है? तो ये वाली स्टेट्स की लिस्ट आ गई, ठीक है? स्टेट लिस्ट में से आप नीचे आएँगे, तो ये नीचे वाली जो 14 स्टेट्स हैं, इनमें हम शिपिंग नहीं कर सकते, ठीक है? ये नीचे वाली जितनी भी स्टेट्स हैं ना, 14 स्टेट्स ये वाली, अमेरिकन समोआ से लेके वेक आइसलैंड तक, ठीक है? तो हमने जाना है हमारे अकाउंट के ऊपर, अकाउंट के बाद उसकी अकाउंट सेटिंग पे आ जाना है। अकाउंट सेटिंग के बाद हमने यहाँ पर नीचे आके बिज़नेस पॉलिसीज़ पे क्लिक करना है। बिज़नेस पॉलिसीज़ पे आके हमने यहाँ पे या ये इस पेज पे आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बिज़नेस पॉलिसी क्रिएट कैसे करनी है और इस पॉलिसी में यानी शिपिंग पोस्टेज पॉलिसी हम बनाएँगे। तो इसमें से वो स्टेट्स हमने एक्सक्लूड कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने शिपिंग पॉलिसी बनानी है, शिपिंग पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पर मैं इसका नाम रखूँगा जो यानी मैंने रखना है। मैंने ये करनी है यानी ये मैं यूएसए के लिए शिपिंग पॉलिसी बना रहा हूँ, यूएसए शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ कि अमेज़न, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपोट, कॉस्टको शिपिंग पॉलिसी, यानी ये इन सप्लायर से मैंने करना है काम, तो इसको मैं कर लेता हूँ अपनी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के लिए सिलेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जो है वो सर्विस कौन सी सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं 1 टू 3 डे मोस्टली यूज़ करता हूँ, लेकिन आज मैं जो है वो 1 टू 4 डे वाली सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? और यहाँ से फ्री शिपिंग पे क्लिक करेंगे, हैंडलिंग टाइम सिलेक्ट करेंगे, 3 दिन काफ़ी है, हम 2 दिन ऑर्डर ना लगाएँ, तीसरे दिन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना है एक्सक्लूजन, ये देखिए एक्सक्लूड लोकेशन कौन-कौन सी जो है वो हमने अपनी पॉलिसी में से जो है ख़त्म करनी है स्टेट्स जिनसे हमें ऑर्डर आए ही ना। यहाँ पर क्रिएट एक्सक्लूजन लिस्ट पे जाना है, ठीक है? तो ये देखिए ये सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन, यहाँ पर ये देखिए ये कौन-कौन से कंट्रीज़ इसमें आ रहे हैं, ये देखिए। ये वाले आ रहे हैं इन स्टेट्स में, ये देखिए। ये प्यूर्टो रिको है, ठीक है? ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनमें जो है वो हमारा अमेज़न, वॉलमार्ट वगैरह जो है वो नहीं करता शिपिंग, ठीक है? तो हमने ये बाकी के सारे कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका ईटीसी, ये नॉर्थ अमेरिका के भी आप कंट्री चेक कर सकते हैं, ये देखिए मैक्सिको वगैरह इनमें भी हमने शिपिंग नहीं करनी, ठीक है? इनमें भी हमने शिपिंग नहीं करनी, ठीक है? और उसके बाद जो है ये पीओ बॉक्स, ये हमने यूरोप से भी हमने ख़त्म कर देंगे कि यूरोप से भी ऑर्डर ना, ये देखिए ये पीओ बॉक्स, यानी पीओ बॉक्स में जो है वॉलमार्ट वगैरह शिपिंग नहीं करते, तो इसको भी हमने एक्सक्लूड कर देना, ठीक है? तो उसके बाद हमने ये देखे डोमेस्टिक में अलास्का, हवाई, इधर से कभी ऑर्डर चला जाता है, कभी नहीं, इसको भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। ये एपीओ, एफपीओ ये भी उन्हीं स्टेट्स में आती है, ठीक है? और यूएस प्रोटेक्शन ये मैंने एक्सक्लूड कर दी, ठीक है? ये मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दी, ठीक हो गया? तो अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये हमारी एक्सक्लूड लिस्ट तैयार होगी और ये हमारी जो है वो पॉलिसी बन गई है कि हम जो है यूएस के लिए कौन सी स्टेट जो है हमने अपने शिपिंग पॉलिसी से एक्सक्लूड करनी है, इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि अमेज़न शिपिंग पॉलिसी अ, यानी ये सेम है, यहाँ से मैं इसका टाइम जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये देखें यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो कोई और मेल दे देता हूँ एक्सटेंडेड शिपिंग, और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है? यानी हम सेम पॉलिसी दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, यानी सेम शिपिंग टाइम के हिसाब से। तो इसको मैंने जो है वो अपनी डिफ़ॉल्ट शिपिंग पॉलिसी के तौर पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि हम जब लिस्ट करेंगे आइटम, ये हम अपने स्टोर पे चले गए सेलर हब पे,
तो सेलर हब पे जाने के बाद जो है ये मैसेज आया हुआ हमारा पे आउट का आया होगा मे बी। ये देखिए ईबे ने पे आउट भी सेंड की है। तो यहाँ से जो मैंने पहले सेल की हुई है वो जो पहले लिस्ट की हुई है उसी को मैं जो है इस उसके ऊपर ये शिपिंग पॉलिसी में अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए इसको यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे पॉलिसी पे, ठीक है। ये देखिएगा सबसे नीचे आए, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए शिपिंग पॉलिसी, ठीक है। यहाँ से मैं यूएसए सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये देखें यूएसए पॉलिसी सिलेक्ट होगी ऑटोमेटिकली और सारा कुछ उसने खुद ही दे दिया है, ठीक है। हैंडलिंग टाइम ईटीसी सब कुछ इसी पॉलिसी के अंदर था, ठीक है। उसने खुद ही ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट आइटम कर देनी। अब इस लिस्ट से जो भी कस्टमर्स बाइंग करेंगे वो उन उन स्टेट से आएंगे जहाँ पर मुझे आइटम शिप करना आसान होगी, ठीक है। तो होप आपका जो क्वेश्चन था कि शिप स्टेट्स को एक्सक्लूड लिस्ट में कैसे डालना है, तो ऐसे हमने डालना है, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, हमने अकाउंट पे जाना है, अकाउंट सेटिंग पे जाना है, अकाउंट सेटिंग के बाद हमने नीचे आना है बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी के बाद हमने क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है, वहाँ पर शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करनी है, वहाँ से एक्सक्लूजन लिस्ट में ये सारी जो है वो जो आ रही हैं स्टेट्स वगैरह सभी को जो है एक्सक्लूड कर देना, पीओ बॉक्स वगैरह सभी को एक्सक्लूड करके उसको पॉलिसी बना लेना और उसको हमने अपनी लिस्टिंग में अप्लाई कर देना। अब इस लिस्टिंग में जितने भी बायर इसको बाय करेंगे वो सिर्फ यानी यूएस की बाकी 48 स्टेट से होंगे।